हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मैं मानवी से पूछती हूँ, मानवी क्या बात है बताओ, कोई भी बात है तो तुम बेझिझक खुल के बोल सकती हो, हम फ्रेंड्स हैं उसके। और आई थिंक शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ या निधि कोई हेल्प कर पाए, क्योंकि इस तरह से इसे ड्रिंक करते हुए हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। बात शायद कुछ ज़्यादा बड़ी है तभी ये हुआ है। तो मानवी चुप होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती, बस सर झुका के बैठी होती है और कहती है कि कुछ कहती ही नहीं, आंखों से सिर्फ आंसू गिरते रहते हैं। तो निधि मानवी के पास आती है, उसकी आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है यहाँ कोई पराया नहीं है, हम सब अपने हैं और किसी से किसी की बात छुपी हुई नहीं है। तो तुम बेझिझक होके कुछ भी बोल सकती हो, तो बोलो ना, बात क्या है। हाँ, क्यों इतना परेशान हो, किस बात का गम है, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। इस बात से ऐसा हो गया कि आरू ने इतनी ड्रिंक कर लिया, बोल सकते हो। मैं हूँ यहाँ सुनने के लिए। तो फिर वो बोलती है कि एक्चुअली मैं कैसे बताऊँ कि एक्चुअली मैं कहती हूँ बोलो क्या बात है, लेकिन मानवी नहीं बोल पा रही होती है। तो मैं कहती हूँ ओके फाइन, आई थिंक कुछ ऐसी बात है जैसे बताने में तुम कंफर्टेबल नहीं हो, और जायज़ भी है क्योंकि हम मारू के फ्रेंड हैं, आपसे तो इतनी मुलाकात कभी हुई नहीं है, तो इतना ओपन होना शायद आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो निधि तो आपकी शायद बेस्ट फ्रेंड है काफ़ी पहले से, तो इफ़ यू डोंट माइंड आप उनसे शेयर कर सकते हो, मैं बाहर चली जाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मानवी कहती है नहीं, एक्चुअली आप ये बात आरू से ही पूछें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ये बात ना निधि को बता पाऊँगी और ना आपको, शायद वो बता दें, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बार ये होश में आ जाए और मैं इनसे बात कर लूँ, बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। कपल्स के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती हैं, मैं कोशिश करूँगी कि खुद ही सॉर्ट आउट कर लूँ। एंड आई एम सॉरी आप दोनों को हमारी वजह से। तो मैं कहती हूँ ओह सीरियसली, चलें भाई फिर निधि, हम तो अपने घर चलते हैं, आराम करते हैं। तो मानवी कहती है आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तो मैं कहती हूँ अब ऑब्वियस है यार, तुम अब इतनी फॉर्मल हो रही हो तो मुझे तो फॉर्मल होना पड़ेगा ना, परेशानी एंड ऑल, फ्रेंड है यार मेरी, और हम सब एक दूसरे के लिए जान देते हैं, चाहे कितनी भी लड़ाई कितने भी झगड़े हुए हों, लेकिन कोई एक परेशानी में हो तो दूसरा जाके खड़ा हो जाता है। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इस तरह से रिएक्ट करो, इस तरह से बोलो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मानवी कहती है आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, इतना टेंशन ना लो ना, सब ठीक है, इतना क्यों पैनिक हो रहे हो। ज़रूर कोई बात है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी, ओके। तो कहते हैं कि जी थैंक यू। और एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी मानवी,
तो मानवी कहती है क्या, कि कपल्स के बीच की बात है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आप खुद सॉल्व कर लोगे। आई रियली अप्रिशिएट दैट। काफ़ी अच्छी बात है, जो कि हर कोई समझता नहीं है जल्दी। खैर, मानवी आरू का हाथ पकड़ के बैठी होती है, उसे रब कर रही होती है, कहती है कि इनको कब होश आएगा। तो फिर हम लोग बोलते हैं आ जाएगा, सो गई है, पूरी रात तो पी है इसने, फिर बेहोश हो गई, फिर होश आया तो आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में नींद खुल जाएगी तो ठीक हो जाएगी अपने आप ही। तब तक मैं निधि से कहती हूँ कि कॉफ़ी है, तो कहती है हाँ है। मैं कहती हूँ मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ, कॉफ़ी पियोगी ना मानवी? तो मानवी कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। कहती हूँ सुबह से ऐसे ही घूम रही हो ना, 10 बज रहे हैं यार, कुछ तो ले लो, वैसे भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। तो कहती है नहीं, एक बार ये उठ जाए उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी, मैं ऐसे कुछ नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं जाके कॉफ़ी बनाती हूँ और निधि अपने और मानवी के लिए ला के देती हूँ। मानवी मना करती है तो मैं कहती हूँ देखो, तुम्हारे भूखे रहने से, कुछ खाने पीने ये सब छोड़ देने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है ना, तो इसको पी लो और कुछ नहीं, ओके। तो कहती है कि नहीं, मेरा सच में मन नहीं है। कहती हो मानवी प्लीज़ यार, बच्चों जैसी ज़िद मत करो, बच्चे नहीं हो आप, बड़ी हो गई हो। तो फिर मानवी कॉफ़ी ले लेती है और पीने लगती है हम लोगों के साथ ही, और मैं थोड़ा सा ऐसे ही बातें करती हूँ उससे कि कैसा चल रहा है कॉलेज वगैरह। बट उसका मन तो सिर्फ आरू की तरफ होता है, वो सिर्फ आरू की तरफ ही पूरा ध्यान दे रही होती है। कोई भी होगा तो यही करेगा। फिर निधि और मैं जाते हैं वहाँ से बाहर, और मानवी और आरू को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। इस बीच मानवी आरू के काफ़ी क्लोज आती है और उसके धड़कन पे अपना सर रखती है और कहती है प्लीज़ उठ जाओ यार, और कितना परेशान करना है, हो गया जितना होना था। आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज़ वेक अप, इट्स हर्टिंग, प्लीज़ उठ जाओ यार, उठ जाओ। ऐसा कहते हुए उसके सीने पे 2-3 बार मारती है ज़ोर से। तो और वो एकदम से उठ जाती है, कहती है कौन मार रहा है, पागल हो गया। तो हम लोग दूसरे ही रूम में होते हैं, तो आरू की आवाज़ सुन के हम लोग भी बाहर ही आ जाते हैं। तो मानवी कहती है सॉरी, वो मेरे हाथ से लग गया। आरू कहती है मार ही डालो मुझे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कुछ नहीं। तो कहती है नो, अब कह रही है कुछ नहीं, क्या कर रही हो यहाँ पे? तो कहती हो तेरे लिए आई है और क्या, यहाँ मेरे लिए थोड़ी ना आई। कहती है हाँ मेरे लिए क्यों आई है? तो उसे शौक चढ़ा था सुबह सुबह तेरी शक्ल देखने का, अपना दिन मनोज करने का। तो मानवी कहते प्लीज़ ऐसे मत बोलिए ना। मैंने कहा रही है ऐसी ही है, आप इतने टेंशन मत लो इसकी, ये ऐसे ही सुनती है तभी इसको समझ में आता है, अदरवाइज इसे कुछ समझ में नहीं आता, आप ना इतना सोचो। तो कहती है कि प्लीज़ ना। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। तभी आरू को मानवी पकड़ती है और कहती है क्या है ये, पूरी रात ड्रिंक किया आपने, पागल हो क्या? अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान है या नहीं है? हमारे बीच कुछ भी होगा तो आप जाके इस तरह से ड्रिंक करोगे? तो मतलब उसका कॉलर पकड़ के ज़ोर से उसको हिला के बोलती है। तो आरू मानवी से अपना कॉलर छुड़वाती है और कहती है कि प्लीज़ दूर से बात करो। मानवी कहती है प्लीज़ इस तरह तो बिहेव मत करो, हो गई गलती यार, किससे गलतियाँ नहीं होती, आपसे नहीं होती हैं क्या? कहती है तो मैं कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि दूर से बात करो, है ना। तो फिर मैं कहती हूँ आरोप क्या बात है यार, ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? कहती हूँ कुछ नहीं यार,
बस तू मत पड़ इसके बीच में। तो मैं कहती हूँ अच्छा, नौटंकी तू करे, अपना ऑफ डे मैं बर्बाद करूँ और फिर मैं बीच में भी ना पढ़ूँ, क्या बात है। सही है यार तेरा तो, सही है भाई तेरा तो। हम ही बेवकूफ़ हैं। तो फिर मानवी कहते प्लीज़ प्लीज़ आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, इनका मूड इस समय ठीक नहीं है बस इसलिए। तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ, कुछ नहीं कहती और मैं कहती हूँ ठीक है तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं होने दे दूसरे रूम में सॉर्ट आउट कर लो जो भी है। बेवजह की आरू बेवजह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर कोई गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा हो तो उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। तो आरू कुछ नहीं बोलती और हम दोनों वहाँ से चले जाते हैं दूसरे रूम में। और इधर मानवी आरू से कहते प्लीज़ आरू यार, आई एम सो सॉरी यार, प्लीज़ यार गलती हो गई। तो आरू कहती है मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, हो गया सो हो गया। तो कहते हो तो तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, जब आप कुछ नहीं कह रहे हो तो इतना ड्रिंक करने का क्या मतलब था आपका, मुझे बताओ ना। आपको बुरा नहीं लगा ना, तो इतना ड्रिंक किस लिए किया आपने। कहते उस टाइम लगा था बुरा। कहती मैंने करीब नहीं आने दिया बस इसलिए। कहती नहीं बिल्कुल नहीं, आपने करीब नहीं आने दिया इसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा मानवी, बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे बुरा इस बात पे लगा कि तुमने मुझे ऐसे मोमेंट पे थप्पड़ मार दिया। मैंने गलती क्या की थी, सिर्फ तुम्हारे बॉडी पार्ट का कपड़ा खोलने की गुस्ताखी की थी। पार्टनर हो ना तुम मेरी, इतना हक नहीं है मुझे तुम पे। उसके अलावा अगर मैंने तुमसे कुछ भी किया होता तब तुम मुझे थप्पड़ मारती तो मैं समझती कि हाँ मैंने तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारे साथ कुछ किया है। मैं जस्ट तुम्हें फील करना चाहती थी पूरी तरीके से, और तुमने बिना जाने सोचे समझे। मानवी कहती है यार उस टाइम मुझे बस यही लगा कि तुमने जिस तरह जिस हिसाब से उसको अनहुक किया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो और एकदम चिल्ला के बोलती है कि अगर मैं आगे बढ़ना भी चाहती हूँ तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्यार करती हो तुमसे और तुम मुझसे प्यार करती हो, पार्टनर हो, फ्यूचर देखा हमने एक साथ। तो अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, या ऐसे ही रिश्ता चलाना है तो वो भी बता दो। भूखी नहीं हूँ इस चीज़ की, लेकिन ऐसी उम्मीदें अपने पार्टनर से ही की जाती हैं। अगर तुम्हें नहीं छूऊंगी, तुमसे प्यार नहीं करूँगी तो किससे करूँगी जाके। और ऐसे मोमेंट पे जब मेरा कंट्रोल करना मेरे पे मुश्किल हो रहा था तब तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। मानवी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती और आरू कहती है सीरियसली, अरे एक बार मुझे भरोसा तो दिखाया होता। अगर बिना तुम्हारी परमिशन के मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी ऊटपटांग हरकत की होती तब तुम मुझे मारती ना। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी पार्टनर को फील कर सकूं। अरे जब एक बार मैंने बोल दिया कि मैं नहीं करूँगी कुछ भी ऐसा तुम्हारी मर्ज़ी के बिना, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। और अगर कर भी लेती तो क्या हो जाता है यार मानवी, वी आर एडल्ट यार, कोई बच्चे नहीं हम 4 साल के, या तुम 18 से कम की नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रही थी क्या। मानवी कहती है जो भी है चलो मैं मान लेती हूँ मेरी गलती आ रही हूँ, हर चीज़ में एग्री कर रही हूँ मेरी गलती है, लेकिन इस बात पे ड्रिंक करने कौन चला जाता है। कहती क्या करती, हर्ट हुई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई थी मेरी। मेरा ही पार्टनर ऐसे मोमेंट पे आके मुझे थप्पड़ मार रहा है, इट्स टू इंसल्टिंग यार। और एक तरफ तुम कहती हो कि रोमांटिक नहीं होते, दूसरी तरफ ये तुम मुझे थप्पड़ मारती हो रोमांस करने पे। कहती है रोमांस होता है यार, सीरियसली तुम्हारे हिसाब से रोमांस का मतलब बॉडी से प्यार करना, इसी को रोमांस कहते हैं।
आरू कहती है प्लीज़ मानवी डू नॉट अगेन। इसी को रोमांस कहते हैं, हमें यही रोमांस पता है, और किसे रोमांस कहते हैं भाई। और आरू बहुत तेज चिल्ला रही थी, जिससे जो भी मैटर था वो सब अंदर सुनाई दे रहा था। मैं और निधि एक दूसरे को देखते हैं और मैं कहती हूँ तो आरू इस बात पे गुस्सा थी कि मानवी ने उसे अपने करीब नहीं आने दिया, और शायद कुछ बात हुई उस पर मानवी ने थप्पड़ मार दिया। शायद आरू कोशिश कर रही हो और मानवी को लगा हो कि निधि कहती है हाँ शायद मानवी अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। मैं कहती क्यों, वो तो प्यार करती है ना। कहती हाँ प्यार करती है, इस बारे में मेरी एक बार मानवी से बात हुई थी, तो मैंने भी पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच। मतलब मैं तो ऐसे ही मजाक में कह रही थी क्या क्या हुआ, जैसे फ्रेंड्स के साथ मजाक कर लेते हैं। तो मानवी ने बताया था कि आरू ने एक दो बार ट्राई किया बट मानवी ने उसे आने नहीं दिया, क्लोज टाइम मांगा। मैं कहती हूँ कुछ वैसी बात, अनकंफर्टेबल जोन या कुछ और। कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वांट कि ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल हो, उसके लिए इस तरह रैंडमली नहीं करना चाहती कुछ भी, बहुत स्पेशली करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात चाहती है कि एक बार उसकी फैमिली वाले मान जाएं आरू के लिए, देन वो ये सब करे। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को रोक रही है बस। मैं कहती हूँ ओके, तो फिर ये बात उसे आरू को बतानी चाहिए थी ना। कहती है हाँ शायद बताना चाह रही हो, या कुछ मोमेंट ऐसा रहा हो कि नहीं बता पाई हो। कहती हूँ हो सकता है कुछ भी, बट कहती है और वो थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहती है, और हमारे आरू तो पता ही है तुमको कैसे हैं। कहती हूँ उसे रोमांस का मतलब भी पता है। तो माँ निधि कहती है कि यार अब रोमांस ही तो कर रही थी बेचारी, थप्पड़ पड़ गया रात को जाके पी ले। इसे रोमांस नहीं कहते यार, किसी की बॉडी को टच करना, किस करना, इट्स नॉट रोमांस, ठीक है। इन अ शॉर्ट वे दिस इज़ अ फोर प्ले। ये तुझे भी पता है फोर प्ले क्या होता है, और जिस हिसाब से अब बातें सुन रही है तो इनकी अनहुक करना, ये करना, वो रोमांस में आता है। चलो किसिंग वगैरह मान भी लो, ये सारी चीज़ें जो है रोमांस में आती हैं सीरियसली। और चलो एक पॉइंट को मान भी लेते हैं कि ये रोमांस है, बट शायद मानवी किसी और तरीके का रोमांस एक्सपेक्ट कर रही हो उससे, वो उसे समझ में आएगा नहीं। निधि कहती है हाँ बात तो वही है ना। इधर आरू चिल्ला रही होती है तो मानवी कहती है प्लीज़ आरू शांत हो जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों की ये सारी बातें उनके सामने आए। तो आरू कहती है मेरे फ्रेंड्स से कुछ नहीं छुपा होता है मानवी, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे अच्छे बुरे हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया, अगर सुन भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहती तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है आरू, बट मेरे लिए है। मैं नहीं जानती उन लोगों को, उनको अच्छे से, खासकर आयु को। निधि के सामने आ जाए तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। कहती तो तुम्हें आयु से क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो तुम्हें आयु का नंबर चाहिए था। कहती यार वो बात अलग है, और मैंने मजाक में कहा था, मैंने कोई सीरियस वे में नहीं बोला था, तुम हर बात को इस तरह से क्यों। तो आरू कहती है ओ बस यार। तो मानवी आगे आके उससे हक करने की कोशिश करती है, तो आरू उसको थोड़ा सा ऐसे झटकती है, लेकिन उसका हाथ ज़ोर से लग जाता है। उसका कोई इंटेंशन नहीं होता मानवी को ज़ोर से धक्का देने का, बट वो सडनली मतलब वो ऐसे दूर करने की कोशिश करती है, तो उसका हाथ थोड़ा ज़ोर से लग जाता है। हम लोग भी रूम में से उसी टाइम निकल रहे होते हैं कि इन दोनों की बहस को शांत कर सकें, कहीं इनकी बहस विकराल रूप धारण ना कर ले। तभी वो जोर का जो झटका लगता है मानवी को, मानवी आके एकदम से पीछे को गिरने को होती है। निधि और मैं उसको पकड़ लेते हैं, और मैं आरू की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ वाह भाई वाह, सही है। कतई तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ही खाली आदमियों जैसा नहीं है, हरकतें भी आदमियों जैसी होती जा रही हैं। क्या भी है भाई,
कहती यार मैंने जानबूझ के नहीं, मैं जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, किया तो ना, पार्टनर है ना तेरी, अगर थोड़ा पास आ भी रही है तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कहती है यार आयु तुझे कुछ नहीं पता, शांत हो जा। मैं कहती हूँ हाँ तो मुझे कुछ नहीं पता ना, लेकिन अब तो पता करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक आए और नहीं पता करना तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। मैं बेवजह इतनी देर तक यहाँ बैठी क्यों थी? इतनी देर कहती प्लीज़ आयु यार अब तू मत शुरू हो। मैं कहती यार मैं शुरू नहीं हो रही निंदे, वो बात ही ऐसी कर रही है, मैं क्या करूँ बता। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इन दोनों का भाई, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।